स्टूडेंट, आज हम प्रश्न नंबर 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 है। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है वो करेंगे। तो आपने लिख लिया दिया गया बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप माइनस 8 का x² में गुणा कर देंगे, तीसरी टर्म का पहले में गुणा करते हैं। पहले भी आप इस तरह की समस्या का समाधान कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तीसरी टर्म का पहले में गुणा होते हैं, जो अचर होता है, जो अंक होता है, उसका x² वाले पद में गुणा हो जाता है और बीच वाला आपकी रिक्वायरमेंट फिर होता है, वो जोड़ने घटाने पर चाहिए होता है। तो इसको हम भली भांति रब में अच्छी तरह समझेंगे। देख सभी बच्चे कि किस तरह फैक्टर क्लियर करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि तीसरी वाली टर्म का पहले वाले में हम इंटू करते हैं, तो -8 का x² में गुणा कर देंगे। चूंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो बल मान लिया जाएगा, तो 8 एकम 8 मिलेगा आपका। पहले हम केवल फैक्टर क्लियर करेंगे, x बाद में लगा लेंगे। तो इस 8 का उस x² के सामने कुछ नहीं है तो बल में गुणा किया जाएगा, तो 8 एकम 8 आ जाएगा। तो वो हमें गुणा करने पर शर्त होगी। इसको समझे सभी बच्चे। x², इसके सामने कुछ नहीं है तो बल लगा लीजिए, माइनस 2x माइनस 8 लिख लिया। अब स्टूडेंट हम तीसरी टर्म का इस पहले वाले में गुणा कर लेते हैं, अचर का x² वाली टर्म में गुणा। तो 8 एकम 8 हुआ। अभी x² में से 8 x² आता है, लेकिन अभी आपके रिक्वायरमेंट मुख्य तौर पे 8 चाहिए आपको। तो और ये जोड़ने घटाने पर आपका -2 चाहिए। अंकों की बात करें, x बाद में लगा लेंगे, तो 8 एकम 8 और आपका -2 चाहिए। तो यहाँ सा कौन सा पाड़ा है जिसमें 8 आता है? तो सबसे पहले तो 8 का ही पाड़ा, 8 एकम 8, और दूसरा 4 का पाड़ा, 4 दूनी 8। तो कह सकते हैं कि ये आपके दो पाड़े हो गए जिनमें 8 आता है। तो पहले हम क्लियर करें कि 2 माइनस आपकी रिक्वायरमेंट -2 जो है x, तो -2 कौन देता है? 8 और 1 तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जोड़ने पर भी नहीं दे रहा और घटाने पर, तो ये तो अपना हो ही नहीं सकता। हाँ, 4 दूनी 8, ये तो गुणा करने पर आ ही रहा है, लेकिन 4 में से 2 गए तो 2 भी बच रहे हैं, मतलब आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा है। लेकिन माइनस का चिन्ह चाहिए, तो बड़ा माइनस का होगा, छोटा प्लस का होगा। 4 में से 2 गए, 2 बच रहे हैं, गुणा करने पर 8 आ रहे हैं, जोड़ने घटाने पर 2 आ रहे हैं, तो ये फैक्टर आपके क्लियर हो गए। बट चिन्ह का ध्यान रहे, आपकी रिक्वायरमेंट -2 है, तो बड़ा माइनस का छोटा प्लस का होगा, तभी आपका -2 बचेगा, क्योंकि -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो आपने फैक्टर क्लियर कर लिए कि आपका 4 और 2 होंगे, क्योंकि -4 और प्लस का 2 करने पर आपका -2 मिल गया। यहाँ पर दोनों कंडीशन आपकी अच्छी तरह क्लियर हो गए। अब x लगा देंगे इनमें, तो फैक्टर आपने क्लियर किए, -4x और प्लस के 2x होंगे, ये आपके फैक्टर होंगे। तो इस तरह से आपने क्लियर कर लिया कि -4x और प्लस का 2x आपके फैक्टर होंगे। तो मुख्य तौर पे आपको आगे वाले सवालों में ध्यान रखना, इस तीसरी टर्म का पहले में गुणा करना है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको 8 चाहिए था, 8 का जब आप x² सामने कुछ नहीं बल में किया तो 8 एकम 8 पाए थे, तो आप 8 चाहने के लिए आपको 8 और 4 का पढ़ा लिया, 8 एकम 8 और 4 दूनी 8 दोनों दे रहे थे, लेकिन आपको चूंकि 2 चाहिए तो वो भी माइनस का, तो इनमें से पहला वाला तो आपका हो ही नहीं रहा था, क्योंकि 8 और 1 का जो आप जोड़े और घटाएं तो 2 नहीं मिल सकता, तो वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, 4 2 ये आपके पॉसिबल फैक्टर थे, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 गए 2, ये पॉसिबल फैक्टर था। लेकिन योर रिक्वायरमेंट बाय -2, सो दैट बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का। इस तरह से आपके फैक्टर आपने क्लियर कर लिए कि -4 और प्लस का 2 ही आपके फैक्टर होंगे। तो -2 चाहिए था आपको, तो इसलिए आपके फैक्टर आपने क्लियर कर लिए। तो यहाँ पर रख देंगे, माइनस का 4x रखना है स्टूडेंट और प्लस का 2x रखना है, और माइनस का 8 निकल रहेगा। इस बीच वाले को हटाकर, x वाली टर्म को हटाकर विथ चिन्ह आपको जो फैक्टर रख देना है, -2x को हटाकर हमने माइनस का 4x और प्लस का 2x रख दिया। आगे स्टूडेंट जो प्रोसेस रहेगी वो शुरुआती 2 पद और आखिरी के ये 2 पद, इनमें आपको कॉमन लेने वाली प्रोसेस होती है। तो हम कॉमन लिया जाएगा हमारे द्वारा। तो कैसे कॉमन लेते हैं, इसको रफ में हम कर लेंगे, x² और -4x में कॉमन ले लेंगे और 2x और -8 में कॉमन ले लिया जाएगा।
तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह समझें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक टर्म है और दूसरी टर्म है आपकी 2x माइनस 8। तो शुरुआती टर्म में हम कॉमन क्या लेंगे, इसको देखें आप, इनमें और इसमें आपको कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर वाली बात कर लें पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कम से कम एक एक्स उपलब्ध है और 100% यहाँ पर एक्स ही कॉमन आएगा अगर आप बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर और अंक आ जाए वो बात अलग है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 बार आया है और एक 4x में एक्स उपलब्ध है, तो इसका मतलब है एक्स कॉमन 100% आएगा, अंक है नहीं है दोनों में, तो यहाँ पर एक्स ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे तो आपका एक एक्स बचेगा। इन दोनों में हमने एक एक्स कॉमन ले ली क्योंकि दोनों में एक एक्स विद्यमान है। तो अब एक्स स्क्वायर 2x था, एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बचेगा, माइनस का चिन्ह निकल है, और 4x में से एक्स निकल जाएगा तो ओनली अंक ही बचेगा 4। इस तरह से आपने क्लियर कर लिया। तो लिख देंगे यहाँ पर आप कि यहाँ इन दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 4x में एक एक्स कॉमन आ रहा है, स्क्वायर में से एक एक्स निकाल देंगे, 2 था एक्स में से एक एक्स चला जाएगा, मतलब एक एक्स बचेगा, माइनस का चिन्ह निकल है और वहाँ एक्स निकल जाता है तो 4 ही बचता है। अगर आप एक्स निकाल दें तो 4 ही बचता है आपका। अब यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ इन दोनों में स्टूडेंट एक्स तो है नहीं है, अंक है, 2 और 8 अंक है, तो आपका अंक ही कॉमन आएगा। 2 का पारा दोनों में जा रहा, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 100% आपका अंक ही कॉमन आएगा। और इसके बाद आप जो प्रोसेस देखते हैं प्लस का चिन्ह लिखेंगे, और 2 और 8 की बात की जाए तो 2 और 8 में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 का पारा जाता है। तो आप देखें जब 2 निकल गया तो एक्स बचेगा, या यूँ कहें 2 एकम 2, तो एक्स अकेला बचेगा यहाँ पर, माइनस का चिन्ह लगा के 8 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 चौको 8 4। और इतना तय कर ले स्टूडेंट, जो पहला आपका ब्रैकेट में बॉक्स आया दूसरा बॉक्स सिमिलर रहेगा, मतलब दोनों ब्रैकेट आपके समान रहेंगे। उत्तर की जांच के लिए आप कर सकते हैं, एक्स माइनस 4 इधर आए तो वहाँ भी एक्स माइनस 4 आएगा, ये उत्तर की जांच हो सकती है। कहीं एरर हो रही है तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्लियर कर लिया। और ध्यान रहे कि पहले वाला बॉक्स से दूसरा वाला बॉक्स मैच खाएगा, ये क्लियर रहता है इसमें, इससे आप गलती नहीं हो पाती। अब एक्स माइनस 4 आप कॉमन ले लेंगे, दोनों में विद्यमान है, तो 2 बार की जगह एक बार लिख लिया एक्स माइनस 4। अब बचा वो लिख लेंगे, एक्स बचा और प्लस का 2 बचा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट एक्स माइनस 4 2 बार आया तो आपने एक बार ले लिया, मतलब इसको कॉमन लेना है, 2 बार की जगह एक बार लिखना और शेष बचा वो लिख लेना एक्स प्लस 2। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो आगे इनके बराबर आपको 0 पुट करना है क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। एक्स माइनस 4 बराबर 0 या एक्स प्लस 2 बराबर 0 पुट कर देंगे। इस तरह से आपने रख दिया स्टूडेंट। अब देखें आप स्टूडेंट आगे की जो कंडीशन बनती है उसमें आप पक्षांतर करते हैं, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज होते हैं, माइनस की राशि प्लस की हो जाती है और प्लस की माइनस की। एक्स बराबर माइनस 4 इधर आए तो प्लस 4, तो एक्स बराबर 4 मिला आपका एक शून्य, या प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो आपका एक्स बराबर माइनस 2 मिलेगा दूसरा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे माइनस की राशि प्लस की बन गई और इसी प्रकार वो प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। एक्स बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से आपने ये दो शून्य ज्ञात कर लिए, एक आपका एक्स बराबर 4 आया और दूसरा आपका एक्स बराबर माइनस 2 आया। इस तरह से आपने क्लियर कर लिया। अब आप लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 4 व माइनस 2 है, ये लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक अतः बहुपद के शून्यक 4 व माइनस 2 है, 4 व माइनस 2 है, ये आपने लिख दिए। आगे की जो प्रोसेस रहते स्टूडेंट वो आपको बहुपद के गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, तो सूत्र याद करना पड़ेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। तो जो शून्याङ्क के गुणांकों में संबंध स्थापित करना है तो जांच करने पर लिख देंगे या जांच लिख देंगे। हम कैसे जांच करते हैं, तो आपको शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल का सूत्र याद करना पड़ेगा। शून्याङ्कों का योगफल होता है स्टूडेंट आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र याद कर लेना। शून्याङ्कों का योगफल आप लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक सूत्र आप याद कर लेंगे।
इससे बहुत आसानी से आप क्लियर कर लेंगे, गुणांकों में संबंध की जांच कर लेंगे। यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारे द्वारा जो फैक्टर निकाला गया वो सही है या नहीं है। हम जांच करते हैं। तो शून्य अंकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक लिख लिया आपने। शून्य अंकों का योगफल करना है तो आपके चारों और -2 शून्य अंक है, उनका प्लस करना है। योगफल मतलब प्लस, 4 और -2 आपके जो शून्य अंक है उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाना है। 4 प्लस ब्रैकेट में -2, ये दोनों के बीच हमने प्लस लगा दिया, ब्रैकेट को माइनस में रख दिया क्योंकि माइनस वाला संख्या था। तो 4 प्लस ब्रैकेट में -2 को रखना है और ये आपका सिमिलर चलेगा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -2 लिख देंगे। तो शून्य अंकों का योगफल कर दिया था आपने, उसके बाद अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस कर दिया और ये आपका RHS कॉपी चलेगा आपका। अब 4 में से 2 गए, 2 बचे। अब वहाँ पर ये कॉपी चलेगा आपका -x गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट आपका ये माइनस का चिन्ह है ना, इधर मूव करना है, इधर आपका माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इधर आप मूव कर देंगे इसको, इधर 2 LHS में 2 के आगे लगा देंगे, उधर से हटा देंगे। तो इस तरह से कर देंगे। ये माइनस का चिन्ह जो है आपको इधर लगा देना है। अगर सामने होता तो दोनों माइनस कट जाते। -2 के सामने 2/1 लिख दिया और वहाँ पर आपको x स्क्वायर का गुणांक बटे, ये माइनस का चिन्ह नहीं लगाना, इसको आपको हटाना क्योंकि यहाँ पहुँचा दिया। तो आपको सिर्फ x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक लिखना है। इस तरह से आपने ये क्लियर कर लिया कि x का गुणांक -2 है और x स्क्वायर गुणांक 1 है। इसको हम ऊपर जांच करेंगे कि x का गुणांक -2 और x स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं है। अगर ये करेक्ट है तो आपके द्वारा जो सवाल किया गया वो सही है। उत्तर की जांच करते हैं, देखेंगे आप बिल्कुल x का गुणांक -2 है, x के सामने स्टूडेंट देख सकते हैं -2 का गुणा है। तो क्लियर कर लिया आपने कि x का गुणांक -2 है और देख सकते हैं आप, और x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो वो देखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, जी हाँ बिल्कुल 1 है, उसके सामने 1 है। तो ये दोनों क्लियर हो गए बिल्कुल। इस तरह से आपने उत्तर की जांच कर ली कि x का गुणांक -2 है और x स्क्वायर गुणांक 1 है। आगे हम शून्य अंकों का गुणनफल पढ़ेंगे। अब आगे स्टूडेंट शून्य अंकों गुणनफल जो होता है वो होता है आपका अचर राशि बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र आप याद कर लेंगे। शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब स्टूडेंट इसको क्लियर करने के लिए आपको कैसे करेंगे, आपको पता है RHS तो कॉपी है, गुणनफल मतलब जो शून्यक है आपके 4 और 2 के बीच अब गुणा का चिन्ह लगाना है। योगफल में प्लस का चिन्ह लगाना है दोनों के बीच, गुणनफल में आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। तो हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया है। RHS में वैसा का वैसा जाएगा, अचर राशि बटे x स्क्वायर का गुणांक, दशमलव नो चेंज। अब 4 का -2 में आप जब इंटू करेंगे, इसका हम कुछ नहीं प्लस भी लगा सकते हैं। 4 का -2 में हम जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8 मिलेगा और वो RHS में आपका कॉपी चलेगा जो चल रहा है। ये आपका कॉपी चलेगा अचर राशि बटे x स्क्वायर गुणांक। इस सूत्र को याद कर लेना, ये जो का तो चलता है आपका। अब -8 अचर राशि बटे x स्क्वायर गुणांक लिखने के बाद इधर -8 के बटे में आप 1 लिख देंगे, तो 1 लिख दिया। अब आपको क्लियर करना, अचर राशि आपका -8 है और x स्क्वायर गुणांक 1 है, तो ये आपको जांच करना है। तो ये आप देखें अचर राशि -8 है, बिल्कुल क्लियर है, और x स्क्वायर गुणांक 1 है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल सही है। तो आपने क्लियर कर लिया कि अचर राशि -8 है, x स्क्वायर गुणांक 1 है। इस तरह से आपने समस्या का समाधान कर दिया स्टूडेंट। आगे भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं और आप आसानी से उनका समाधान कर सकते हैं।